कामयाब हो जाओ। ये उमर बिन खत्ताब है, इस्लाम के दूसरा खलीफा, जिनकी अजमत और शान आप हज़रात ने बड़े अच्छे अंदाज में इन लोगों से समाप्त फरमाया। मेरे आका कितना प्यार करते थे इन खुलफाए राशिदीन से। आज लोग तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईमान अकीदा को ठीक करना जरूरी है। अल्लामा अलहाज अम्मान रजा ने क्या शानदार बयान किया कि नबी ने इन चारों से इतना प्यार किया कि दो को अपना ससुर बना लिया, दो को अपना दामाद बना लिया। सिद्दीक को उमर को ससुर बना लिया, उस्मान और अली को दामाद बना लिया। चारों से मेरे आका इतना प्यार फरमाते हैं और ताकीद फरमाते हैं कि मेरी और नबी के साथ फरमाते हैं अबू बकर उमर उस्मान और अली की सुन्नत को लाजिम पकड़ो, उनके परिवार पकड़ो। पता क्या चला कि इन चारों का तरीका हक है। अब इन चारों में से किसी को कोई नाहक कह दे माज़अल्लाह, जिस तरह इस जमाने के राफ़िशिया कहते हैं, वो मोमिन होगा। जो नबी के फैसला को ना माने मोमिन नहीं होगा। मैंने आज बेगम मस्जिद में जुमा की तकरीर में भरपूर आपको रोशनी फराहम कर दी है कि उमर वो है जिनके बारे में मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, अरे तुम्हारी दुश्मनियां पैदा करने से कुछ नहीं होगा। उनकी मोहब्बत तो ये है कि अली तारीफ करे तो सिद्दीक अकबर की, अली तारीफ करे तो उमर फारूक की, सिद्दीक तारीफ करे तो मौला अली की, उमर तारीफ करे तो मौला अली की। बात ये है कि उमर फरमाए कि अली रहो तो उमर हलाक हो जाए, और अली है अपनी बेटी उमर के निकाह में अली है अपनी बेटी फातिमा है अपनी बेटी उमर को दे रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत मौला अली और हजरत फातिमा के दामाद। कोई दुश्मन को दामाद नहीं बनाता। इसलिए राजियों को सुना लो कि तुम्हारी बातों में हम आने वाले नहीं हैं। अली ने सिद्दीक से मोहब्बत किया, उमर से मोहब्बत किया, फातिमा ने उमर से मोहब्बत किया। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटी को हजरत उमर के निगाह में देकर दामाद कोई दुश्मन को नहीं बनाता, महबूब को बनाता है, पसंदीदा शख्स को बनाता है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों तफसीलियों के पीछे ना अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे मानो, मेरे चारों बस इनको मानना रहो। और अगर उमर की तारीफ सुनना चाहते हो तो सुनाने इब्ने माजा की हदीस से हजरत उबई बिन काब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर की शान ये है कि अल्लाह ताला सबसे पहले जिस शख्स से मुसाफा फरमाएगा वो कोई और नहीं, उमर बिन खत्ताब होगा। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला सबसे पहले जिस पर सलाम भेजेगा, अल्लाह ताला सबसे पहले जिसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा, कोई और नहीं, उमर बिन खत्ताब। और हजरत अबू हुरैरा की हदीस पाक मजमूअ ज़वाइद के अंदर ये हदीस पाक है। अबू हुरैरा की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए सहाबा, उमर दुनिया सिर्फ नहीं अहले जन्नत के भी चिराग है। दुनिया में भी रोशनी फैलाते रहे, जन्नत में भी रोशनी फैलाते रहे। दुनिया में कितनी रोशनी फैलाई आपने समझ लिया। आका फरमाते हैं उमर खाली दुनिया नहीं अहले जन्नत में भी चिराग है। उमर से आका ने इतनी मोहब्बत किया कि जिब्रील आते हैं, नबी बार बार पूछते हैं ए जिब्रील जरा उमर की तारीफ तो करो, उमर की अजमत को बयान करो, उमर की रिफत को बयान करो। जिब्रील आ रहे हैं, आका के साथ भाई भाई के बात कर रहे हैं, उमर का गुजर होता है। मेरे आका जिब्रील से पूछते हैं ए जिब्रील ये उमर है, क्या आसमान में इसका भी कोई नाम है? हजरत जिब्रील आज कहते हैं या रसूल अल्लाह, आसमान में उमर का जो नाम है दुनिया से ज्यादा रोशन है। आसमान में उमर का नाम खालिद है, जमीन में उनका नाम उमर है। रियाजुन नज़रा के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, दर्जनों हदीसें हैं हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में। और हदीसों का अगर सहारा ना भी लिया जाए उमर की अजमत के लिए तो कुरान काफी है। मौला अली फरमाते हैं
मौजूद है, कुरान में मौजूद है। मैंने आज जुमा में पेश कर दिया था, बता दिया, कुछ आयतें तिलावत करके भी बता दिया। अब ये अकीदे वाली बात मैं बता दूं। हमारा अकीदा ये है कि जो अल्लाह और रसूल का गुस्ताख होगा, ईमान से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह और रसूल की बात जो ना माने, ईमान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब सुने हदीस पाक, रिवायत यहूदी में और एक मुसलमान में, जाहिरन मुसलमान था, बातिनन मुनाफिक था, झगड़ा हो गया। उमर का अदल भी समझ में आएगा और इसके मुस्तफा भी समझ में आ जाएगा। झगड़ा हो गया, मुकद्दमा नबी की बारगाह में, फैसला मुस्तफा ने यहूदी के हक में कर दिया। उस बारगाह से गलत फैसला नाफिज नहीं होता, यहूदी के हक में फैसला हो गया। अब ये जो अपने आप को मुसलमान कहता था नहीं, जिस तरह इस जमाने के हैं इराकी वहाबी देवबंदी, कहते हैं मगर है नहीं, कहते हैं मगर है नहीं, क्योंकि वो भी कुरान और हदीस को झुटलाने वाला, मुस्तफा की शान में तौहीद करने वाला, ये भी तौहीद करने वाला। जब कुरान से मोमिन करार नहीं दिया तो उसी कुरान से पूछा जाएगा तो कुरान जवाब देगा, ये भी अब ये मुसलमान बताइए करता था, सोचा कि उमर को तो यहूद और नसारा से कुफ्फार से नफरत है, मुसलमानों से प्यार है, मैं उनकी बारगाह में जाऊंगा, फैसला मेरे हक में आ जाएगा। चला गया उमर की बारगाह में मुकद्दमा लेकर, जैसे मुकद्दमा पेश हुआ, यहूदी ने कह दिया उमर मुकद्दमा समाप्त करने से पहले सुन लो, ये मुकद्दमा तुम्हारे नबी की बारगाह में जा चुका था, फैसला मेरे हक में आ चुका है, जबरदस्ती यहाँ आया है। हजरत उमर ने फरमाया ये बात कहा, अभी फैसला करता हूँ। अंदर गए, तलवार निकाला, वो मुसलमान जो बज़ाहिर मुसलमान कहलाता था, उमर ने गर्दन उड़ाई, कहा फैसला हो गया। जो नबी का फैसला ना माने, उमर का फैसला होगा। अब बात फैल गई कि उमर ने मुसलमान को मारा, फैलते फैलते नबी की बारगाह तक पहुंची, उमर ने एक मुसलमान को मारा। गरीब था कि मेरे आला कुछ कहते, कुछ इरशाद फरमाते, कुरान मुक़द्दस की आयत नाज़िल हो गई, हज़रत उमर की तारीफ नाज़िल हो गई। रब ने फरमा दिया कि जो अल्लाह और रसूल की बात ना माने वो मोमिन नहीं है। ऐ महबूब, उमर का फैसला इस मामले में गलत नहीं है, सही है। ये उमर है, जिनके बारे में मौला अली फरमाते हैं उनकी राय कुरान में मौजूद है। यानी उमर बिन खत्ताब कुछ बोले और अल्लाह उसके मुताबिक कुरान की राय हाजिर फरमा दे। एक बार तो ऐसा हुआ, एक आदमी कारी साहब हाफिज़ कुरान है, हम लोगों को कभी कभी तकलीफ आती है पढ़ने में। जिन अल्फाज को उमर ने अदा किया वो अल्लाह ने उन्हीं अल्फाज के साथ आयत नाज़िल की। ये भी इन राज़ियों से मिलता जुलता मामला है, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पर इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाया। अब फिर इस अकीदे पे कायम है जबकि कुरान की सफाई में, जब उम्मुल मोमिनीन मेरे आका की सबसे प्यारी बीवी पे लोगों ने इल्जाम लगाया, गलत इल्जाम, सारे सहाबा ने सुना झुला दिया, गलत। हजरत उमर बिन खत्ताब के कान तक जब ये आवाज पहुंची कि नबी की बीवी आयशा सिद्दीक़ा पर इल्जाम लगाया गया, गलत, तो फौरन हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने जबान से यह अल्फाज अदा किया, सुभान अल्लाह, हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, सुभानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। हजरत उमर बिन खत्ताब ने यह सुना कि आयशा पर इल्जाम लगाया गया, तो हजरत उमर फरमाते हैं सुभानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह की पाकी है, ये तो सबसे बड़ी तोहमत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उमर ने ऐसा कहा, अल्लाह ने उन्हीं अल्फाज में कुरान की आयत जब आयशा से अभी बाकी ताईद ने उनकी बात में अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, उन्हीं अल्फाज के साथ सुभानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। इसलिए मौला अली फरमाते हैं
अरे कुरान में जिनकी बातें मौजूद हो उनको कोई गलत रहते हैं। सुन्नी मुसलमानों, खानकाह रोशनिया में आने वालों, अपना ईमान अकीदा मजबूत रखो। नबी के दुश्मनों से, खुदा के दुश्मनों से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। एक हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया कि जिसने उमर से दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी, जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अब उमर की शान में ये वहाबी तबर्रा रखते हैं, ये देवबंदी तबर्रा, ये वो नाज़िया और शिया तबर्रा रखते हैं। इन नाज़ियों से तुम्हारी दोस्ती क्या है? आका ने फरमा दिया उमर की दुश्मनी मेरी दुश्मनी है, उमर से दोस्ती मेरी है। ये हदीस पाक दुश्मन हदीस है। इसलिए बच्चों, सुन्नी से हुई अकीदा बन कर हो। सारे सहाबा पर हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं।